तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक के ट्रेंड को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। तो स्टॉक का ट्रेंड जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ट्रेंड होता क्या है। तो जब भी कोई स्टॉक क्या करता है, राइज हो रहा होता है, मतलब वो क्या होता है, स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा होता है, तो हम लोग स्टॉक को बोलते हैं कि वो अप ट्रेंड में है। सेम इसी तरीके से जब भी क्या होता है, स्टॉक का प्राइस गिर रहा होता है, तो हम लोग बोलते हैं स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में है। और इसी तरीके से जब क्या होता है, स्टॉक एक ही रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब ना तो स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, ना ही स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि स्टॉक क्या है, कंसोलिडेट हो रहा है। तो इस तरीके से एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है कंसोलिडेशन। तो अब इसी के बेस पे हम लोग देखेंगे कि किसी भी स्टॉक में हम लोग ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो क्या होता है, हम लोग एक बॉटम पकड़ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर स्टॉक ने अपना एक बॉटम बनाया है। अब ये बॉटम की पहचान कुछ इस तरीके से होगी कि बॉटम पर अधिकतर क्या होता है, स्टॉक इस तरीके से कुछ रीटेस्ट के लिए आता है, मतलब जिस लेवल पर वो पहले सपोर्ट लिया था, सेम उसी लेवल पर आकर वो दोबारा से क्या करता है, रीटेस्ट करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर ही क्या हो रहा है, अपना क्या हो रहा है, बॉटम फॉर्म कर सकता है। लेकिन बॉटम का कंफर्मेशन कब होगा? बॉटम का कंफर्मेशन होगा जब स्टॉक क्या करेगा, अपना पुराना वाला जो इसने ये पैटर्न बनाया है, इसके हाई को ब्रेक करेगा और रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद अपना ब्रेकआउट कैंडल को भी ब्रेक कर दे। हम लोग एक तरीके से इस पॉइंट पर ये मान सकते हैं कि हमारा क्या है, स्टॉक में क्या हो रहा है, ट्रेंड का चेंज आ रहा है। अब जब हम लोग एक बार ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि यहाँ पर से हो सकता है कि स्टॉक के ट्रेंड में चेंज आ रहा है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि स्टॉक में किस तरीके के ट्रेंड बन रहा है। तो जब भी स्टॉक में अप ट्रेंड आता है, तो स्टॉक हायर और हायर लोज के फॉर्म में क्या होता है, राइज होता है। तो हायर हाइज और हायर लोज कहने का मतलब ये होता है तो स्टॉक जब भी राइज होता है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में राइज नहीं होता, कुछ इस तरीके से वो सीधी लाइन में राइज नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है कि स्टॉक क्या करता है, पहले थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वो थोड़ा सा रिट्रेस होता है, मतलब वो वापस स्टॉक का प्राइस गिरता है। उसके बाद स्टॉक का प्राइस फिर ऊपर जाता है, स्टॉक का प्राइस फिर नीचे गिरता है और स्टॉक का प्राइस फिर ऊपर जाता है। तो जब भी स्टॉक का प्राइस क्या होता है, अपने पुराने वाले लेवल के पुराने हाई से ऊपर जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं हायर हाई। और जब स्टॉक का प्राइस अपने पुराने लो से ऊपर ही जाके रुक जाता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे हायर लो। तो इसको इस चार्ट में पैटर्न में इस चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने जो बोला कि स्टॉक यहाँ पर से हमारा रिवर्स हुआ है, तो रिवर्स होने के बाद स्टॉक कुछ यहाँ तक ऊपर गया, जो कि करीब इसका 1100 का लेवल। और इस 1100 के लेवल पर जाने के बाद स्टॉक क्या हुआ, वापस नीचे गिर गया। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्टॉक ने क्या करा, एक हाई बनाया। ठीक है, स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई बनाया और हाई बनाने के बाद यहाँ पर ये नीचे गिर गया, तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉक का लो हो जाएगा। तो ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। अब नेक्स्ट टाइम जब क्या होता है, स्टॉक इस लो से वापस ऊपर की ओर चलना शुरू करता है और वो अपने पुराने हाई लेवल के ऊपर चला जाता है और एक नया हाई बना के नीचे गिरना चालू होता है, तो हम लोग इस हाई को बोलेंगे हायर हाई वन। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा हायर हाई वन। ठीक है, और स्टॉक क्या हो रहा है, अब इस बार जो उसने पुराना लो बनाया था, ये वाला लेवल जो उसका पुराना लो है, उस लेवल पर नहीं आकर उससे पहले ही किसी ऊपर के लेवल पर सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर चला जाता है। तो हम लोग इसको बोलेंगे हायर लो। हायर लो कहने का मतलब ये है कि पहले लो से जो नेक्स्ट लो बना वो क्या है, हाई है, मतलब वो ऊपर है, तो इसलिए इसको हमने बोल दिया हायर लो। इसके बाद क्या होता है, स्टॉक फिर से ऊपर जाता है और इस बार वो क्या होता है, जो उसने अपना पहला हायर हाई वन बनाया था और उससे भी ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है। तो इस पॉइंट को हम लोग फिर से बोल देंगे क्या, हायर हाई। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा हायर हाई टू। अब क्या होता है, स्टॉक ने जो अपना पुराना हायर लो बनाया था, ये क्या होता है, उस लेवल से ऊपर ही जाके रुक जाता है और वापस रिवर्स हो जाता है ऊपर को। तो अगर ये हायर लो वन था, तो ये हो जाएगा हमारा हायर लो टू। ये वाला पॉइंट हमारा हायर लो टू हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अब स्टॉक क्या है, अपना जो उसने पुराना हाई बनाया था उससे ये ऊपर चला गया है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा हायर हाई थ्री। तो इस तरीके से स्टॉक जितने भी पैटर्न बनाता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि स्टॉक में हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। तो सेम इस तरीके से ये पॉइंट हो जाएगा इसका हायर लो थ्री। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब भी स्टॉक में अप ट्रेंड आता है, तो वो सीधे ऊपर ना जाके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में ऊपर जाता है। और इन स्टेप में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम हाई बोलते हैं। तो जितने भी स्टॉक हाई बनाएगा, वो पहला हो जाएगा हाई, दूसरा हो जाएगा हायर हाई वन, तीसरा हो जाएगा हायर हाई टू, उसके बाद हो जाएगा हायर हाई थ्री। इस तरीके से स्टॉक कंटिन्यू करता है। और अब ट्रेंड की जर्नी में स्टॉक जिन जिन पोजीशंस पर सपोर्ट लेगा, वो हो जाएंगे उसके हायर लोज, हायर लो वन, हायर लो टू और इस तरीके से हायर लो थ्री। तो ये हमारा स्टॉक का एक हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न है, जिसके थ्रू स्टॉक क्या करता है, अप ट्रेंड की जर्नी अपना करता है। अब स्टॉक क्या होता है, इसके बाद एक लेवल पर जाके रुक जाएगा, जो उसका मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट पर जाके हमको ये नहीं पता है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि करीब करीब 1300 का लेवल है। अब इस पॉइंट पर जाकर हमको ये नहीं पता है कि स्टॉक यहाँ से गिरने वाला है। तो अब हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि स्टॉक यहाँ से गिरने वाला है, मतलब स्टॉक का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है।
तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा तो आप देख सकते हैं कि इसने जो अपना लास्ट हायर लो बनाया था, स्टॉक ने ठीक उसी लेवल पर सपोर्ट लिया है। लेकिन इस बार जब स्टॉक ऊपर गया तो वो अपने पुराने हाई तक नहीं गया, बल्कि उससे पहले रिवर्स हो गया और फिर से इसने यहाँ पर एक काइंड ऑफ क्या करा, सेम उसी लेवल पर क्या करा है, फिर से सपोर्ट लिया है। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने 2-3 बार सेम लेवल पर सपोर्ट लिया, लेकिन वो अपना हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब उसके बाद स्टॉक ने क्या करा, जब अपना ये वाला लेवल जो कि इसका सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इसने इसका रीटेस्ट किया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक तो यहाँ पर स्टॉक का ब्रेकडाउन हुआ, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो रहा है। दूसरा, स्टॉक जब ब्रेकडाउन करने के बाद सेम उसी लेवल का रीटेस्ट करने आता है और रीटेस्ट से फिर दोबारा गिर जाता है, तो हम लोग यहाँ पर भी एक तरीके से कंफर्म के साथ बोल सकते हैं कि स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पर से अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है, मतलब स्टॉक अब डाउन ट्रेंड में है। तो ये वाली पूरी जोन एक तरीके से कंसोलिडेशन की जोन है, जिसमें आपको नहीं पता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। ये कंसोलिडेशन जोन है जहां पर स्टॉक कंफ्यूज है। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं कि हम बाई करें कि सेल करें। लेकिन जब एक बार स्टॉक अपना डाउन ट्रेंड को क्या करता है, ब्रेक करने लगता है, मतलब कंसोलिडेशन के बाद उसने क्या करा, पहला अपना लो बनाया, फिर उसने क्या करा, वापस रीटेस्ट किया और स्टॉक फिर से नीचे गिर गया। तो इसने ये क्या बना दिया, अब ये पहला लो था, तो लो के बाद जो उसका दूसरा लो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे लोअर लो, और लोअर लो के बाद स्टॉक क्या होता है, ऊपर जाता है थोड़ा, तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देंगे लोअर हाई। तो मतलब जिस तरीके से अप ट्रेंड में स्टॉक हायर हाइज बनाता है, उसी तरीके से स्टॉक में जब डाउन ट्रेंड आता है तो स्टॉक लोअर हाइज बनाता है। अब जब स्टॉक लोअर हाइज बनाएगा तो लोअर हाइज बनाते समय होगा ये कि स्टॉक का जो लो होगा वो अपने पिछले वाले लो से नीचे होगा। मतलब मान लीजिए ये एक स्टॉक का लोएस्ट पॉइंट था जहां से स्टॉक दोबारा ऊपर गया। अब जब स्टॉक ने दोबारा लो बनाया तो ये इसके पिछले वाले लो से क्या था, नीचे था। तो इसका जो पुराना लो था, जब लास्ट टाइम स्टॉक गिरा था वो करीब 1200 के लेवल तक गिरा। लेकिन उसके बाद स्टॉक रिवर्स हुआ, उसने एक हाई बनाया जो कि 1245 का था, और उसके बाद स्टॉक फिर से गिरा और एक यहाँ पर उसने लो बनाया जो कि इसका लो कितने का था, 1150 का। तो क्या था, पहला लो हमारा 1200 का था, दूसरा लो हमारा 1150 का था। मतलब स्टॉक क्या हो रहा है, अब अपना नीचे की ओर ट्रेवल करना शुरू किया है। अब इसके बाद स्टॉक ने जब दोबारा से हाई बनाया, तो जब वो दोबारा हाई बना रहा है तो वो अपने क्या कर रहा है, पिछले वाले हाई लेवल को, जो कि उसका पिछला हाई 1245 का था, उस तक नहीं पहुंच पाया और ये करीब इस बार करीब करीब आप बोल सकते हैं मोटा मोटा 1200 के लेवल तक गया। तो इस तरीके से स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक का जो पहले का हाई था, स्टॉक अब इस बार उस हाई तक भी नहीं पहुंच पाया। तो अगर हम लोग इसको लोअर हाई बोले, इसको लोअर लो बोले, तो ये हो जाएगा लोअर हाई वन। और ये वाला पॉइंट जहां पे स्टॉक ने अपना दोबारा से ये हमारा हो जाएगा लोअर लो वन। ठीक है, ये लोअर हाई वन, स्टॉक क्या करा फिर दोबारा गिरा, तो ये हमारा हो जाएगा लोअर लो टू। तो इस तरीके से स्टॉक क्या कर रहा है, अपने डाउन ट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब भी कोई स्टॉक मूव करता है तो उसमें एक अप ट्रेंड आता है, एक डाउन ट्रेंड आता है और एक कंसोलिडेशन का मूव आता है। तो तीनों मूव को हम समझ चुके हैं। अब इसको फिर से कहीं दूसरी जगह पर देखते हैं। तो ये है हमारा करीब करीब नवंबर 2030 नवंबर 2022 का चार्ट। तो आप देखेंगे कि स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद स्टॉक नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद वो क्या हुआ है, अ, वापस ऊपर गया है। तो अब हम लोग इस पॉइंट को क्या बोलेंगे कि ये स्टॉक का एक लो पॉइंट है, ये स्टॉक का एक लोअर हाई है। जब स्टॉक इसके बाद दोबारा नीचे गिरा तो स्टॉक ने क्या करा, यहाँ पर एक लोअर लो बनाया, स्टॉक वापस आया। तो स्टॉक का जो इस बार का हाई है वो अपने पहले वाले हाई से नीचे है, इसलिए हम इसको लोअर हाई बोलेंगे। अब इसके बाद स्टॉक ने क्या करा, सेम उसी रेंज पर कंसोलिडेट किया। तो इस तरीके से स्टॉक सेम लेवल पर सपोर्ट कर रहा है, मतलब स्टॉक का लोअर लो तो सेम है, लेकिन आप देखेंगे कि स्टॉक जो उसका पुराना लोअर हाई था उस हाई से नीचे ही से रिवर्स हो गया। तो इसका मतलब है कि स्टॉक में अभी भी ट्रेंड क्या हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। और आप देखेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम मूव आया तो स्टॉक ने क्या करा, अपना पुराना वाला जो सपोर्ट लेवल था, लोअर लो था, उसको ब्रेक कर दिया। तो स्टॉक में एक बार फिर से क्या हुआ, नया लोअर लो बन गया। तो इस तरीके से हमें क्या दिख रहा है कि स्टॉक जब भी मूव करता है तो वो क्या करता है, लोअर हाईज लोअर लो, हायर हाईज और हायर लोज के फॉर्म में मूव करता है। बस हम लोगों को ये समझना होता है कि हम लोगों को स्टॉक में अभी क्या ट्रेंड मिल रहा है। अगर हम लोग स्टॉक का ट्रेंड समझ गए तो हम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि स्टॉक में कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और कमेंट करिएगा, और हम फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तब तक आप इस वीडियो से जितना भी इंफॉर्मेशन गेन कर सके करिए।